कि जो भी अपडेट आ रहा है ये कब से आएगा। तो ये जो भी अपडेट है, जितने भी अपडेट मैंने आपको बताए हैं और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताए हैं, तो ये सारे अपडेट लागू होंगे। अगर वहीं हम लोग ओईटी की बात करते हैं, अगर आपके स्पीकिंग रीडिंग लिसनिंग में किसी एक मॉड्यूल के अंदर अगर आपका 0.5 से अगर कम ग्रेड है तो वो चल जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको आपका जो आपकी डिग्री है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो एनएमसी ने फाइनली अपडेट डाल दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि जो भी चेंजेस आने वाले थे। जो भी मेरा चैनल फॉलो करते हैं उन सभी को पता है, मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं इस चीज़ के ऊपर, एनएमसी अपडेट के ऊपर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एनएमसी ने क्या क्या अपडेट डाले हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहला अपडेट, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो क्लबिंग का जो टाइमिंग था वो इंक्रीज कर दिया गया था। पहले अगर आपको 2 स्कोर क्लब करने हैं तो उसका जो ड्यूरेशन था वो 6 मंथ का था, पर अभी उसको बढ़ा के 12 महीने कर दिया गया है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। काफ़ी सारे लोगों को पता है इन सब चीज़ों के बारे में, जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया हुआ है, ओईटी का या फिर आइल्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनके लिए जो फ़ायदा है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जो ड्यूरेशन था पहले 6 महीने का, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते थे कि जिसने अपना एग्ज़ाम दिया है 6 महीने के अंदर, अगर उसने 2 बार एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से कि एक स्कोर काफ़ी अच्छा था जो कि वो क्लब कर सकता था, पर वो सेकंड स्कोर के साथ जो मतलब 6 महीने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम देता है उसके साथ क्लब नहीं कर पाया वो। उसका कारण ये था क्योंकि जो ड्यूरेशन था क्लबिंग का वो काफ़ी कम था। तो उसको बढ़ा के एनएमसी ने अभी 12 मंथ्स कर दिया है। तो काफ़ी सारे लोगों को इसका बेनिफिट होगा। और जब ये अपडेट काफ़ी लोगों को मिली होगी तो उनको पता भी चला होगा इन चीज़ों के बारे में कि उन्हें रियलिटी में बेनिफिट इस चीज़ का मिला है। जो दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं वो है स्कोर कि अगर हम लोग रीडिंग लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो जो रिक्वायर्ड स्कोर था और जो क्लबिंग का स्कोर था वो डिफरेंट था। जो रिक्वायर्ड स्कोर था, अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो रीडिंग लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर आपको 7 चाहिए था, और जो क्लबिंग स्कोर था वो 6.5 चाहिए था। वहीं अगर हम लोग ओईटी के अंदर बात करते हैं तो ओईटी के अंदर रीडिंग लिसनिंग और जो स्पीकिंग था उसके अंदर आपको बी चाहिए था रिक्वायर्ड स्कोर, और जो क्लबिंग स्कोर था वो C+ था। पर जो राइटिंग थी, चाहे वो आइल्स हो या ओईटी, अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो राइटिंग के अंदर जो क्लबिंग स्कोर और जो रिक्वायर्ड स्कोर था वो 6.5 था, और जो ओईटी है उसके अंदर जो राइटिंग का जो क्लबिंग का और जो रिक्वायर्ड स्कोर था वो C+ था। तो उसके अंदर जो रिक्वायर्ड स्कोर है और जो क्लबिंग स्कोर है वो सेम है। तो काफ़ी सारे लोग डिफिकल्टी फेस करते थे, क्योंकि मानो अगर आपके रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग में अगर आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ गए हैं, अगर आपके 7 आ गए हैं आइल्स के अंदर, ओईटी के अंदर अगर आपका बी आ गया है, तो बच्चे स्ट्रगल करते थे राइटिंग के चक्कर में। बाई चांस अगर उनका एक मॉड्यूल खराब हो जाता है, जैसे कि अगर उनका राइटिंग खराब एग्जाम गया है और राइटिंग के अंदर उन्होंने अगर अच्छे से स्कोर नहीं किया है, अगर उनका राइटिंग के अंदर अगर आइल्स के अंदर 6 आया है या फिर जो ओईटी है उसके अंदर अगर उनका सी आया है, तो उनका मतलब जो उनका जो आइल्स था और ओईटी के अंदर जो उन्होंने रीडिंग लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर जो बी और जो 7 स्कोर किया है वो पूरा उनका वेस्ट हो जाता था। क्योंकि पहले किसी भी मॉड्यूल के अंदर सी एक्सेप्टेबल नहीं था, अगर हम लोग क्लबिंग की बात करते हैं तो। पर जो अभी नया अपडेट आया है, अगर उसके अंदर अगर आपकी राइटिंग के अंदर अगर ओईटी के अंदर अगर आपका सी आता है तो वो क्लबिंग के लिए एप्लीकेबल है। अगर आइल्स के अंदर अगर आपका 6 आता है तो वो अभी एप्लीकेबल है। उससे ये होगा कि अगर आपके रीडिंग लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर अगर अच्छे मार्क्स आए हैं और राइटिंग के अंदर अगर आपका सी या फिर 6 आया है ओईटी या फिर आइल्स के अंदर, तो जो आपका स्कोर है वो खराब नहीं होगा। एटलीस्ट आप उसको क्लब कर सकते हो। इसका भी काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको रीडिंग लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा कमांड था, पर राइटिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा कमांड नहीं था। इस चक्कर में जो उनका स्कोर था वो सी पे रह जाता था। अगर हम लोग ओईटी की बात करें और आइल्स की बात करें तो उनका 6 पे रह जाता था। तो वो काफ़ी स्ट्रगल करते थे उस चीज़ को क्लियर करने में, क्योंकि अगर उनका 6 आ जाता है तो उनका पूरा स्कोर पहले खराब हो जाता था और वो स्कोर कार्ड वो कहीं पे भी क्लबिंग के अंदर यूज़ नहीं कर पाते थे। वहीं अगर ओईटी के अंदर उनका सी आ जाता था तो वो उसको कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, और वो जो पूरा स्कोर था उनका स्कोर कार्ड था वो काफ़ी खराब हो जाता था। वो यही बोलते थे कि हमारे रीडिंग लिसनिंग और जो स्पीकिंग है उसके अंदर तो काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, पर राइटिंग के चक्कर में हमारा जो स्कोर कार्ड है पूरा का पूरा खराब हो गया है। पर अभी इसका ये बेनिफिट है कि ये जो ओईटी के अंदर C+ था राइटिंग का क्लबिंग स्कोर, उसको गिरा के सी कर दिया गया है, और आइल्स के अंदर 6.5 से उसको 6 कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, और काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते भी हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा क्योंकि क्लबिंग के लिए ही है ये। तो ऐसा होता है कि अगर आपको क्लबिंग का भी अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, अगर 6 मंथ से 12 मंथ ड्यूरेशन कर दी गई है, तो कम से कम आपको 12 महीने का प्रिपरेशन करने का दोबारा टाइम मिल गया। जिस मॉड्यूल में आपके कम नंबर आए हैं या फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपका रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आया, तो उसके ऊपर आप मेहनत करके उस वाले जो मॉड्यूल है उसके ऊपर मेहनत करके आप आराम से उसके अंदर
अपना रिक्वायर्ड स्कोर ला सकते हैं। तो 6 महीने से बढ़ के आपको ये 12 महीने यहाँ पे आपको मिल गए हैं। उसके बाद हम लोग एक अपडेट और आया था, उसके बारे में बात करते हैं कि जो लोग पूछ रहे थे कि जो यूके में काम करते हैं उनके पास मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस तरीके का एविडेंस दिखा सकते हैं यूके एनएमसी के अंदर कि वो अपना यूके एनएमसी का रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो उन दोनों पॉइंटों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहली बात आती है एक्सपीरियंस की। तो कम से कम आपके पास यहाँ पे 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर या सोशल केयर सेटिंग के अंदर काम करने का यूके के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि आपको क्या एविडेंस देना पड़ेगा कि आप यहाँ यूके के अंदर 12 महीने से काम कर रहे हैं और आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी है, ताकि आप एनएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो उसके लिए यूके एनएमसी एक फॉर्म निकालेगी, वो फॉर्म आपको फिल करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है और उसके अंदर आपको 2 सिग्नेचर चाहिए होंगे। पहला सिग्नेचर आपके मैनेजर का चाहिए होगा आपको, जिसके अंदर की वो एविडेंस देंगे कि आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी है कि आप यूके एनएमसी के अंदर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप यहाँ पे 12 महीने से ज़्यादा या फिर 12 महीने तक यहाँ पे आपने काम किया है यूके के अंदर। तो दूसरा पॉइंट उसके अंदर ये होगा। दूसरा आपको एक सिग्नेचर और चाहिए होगा जो कि आपके सीनियर का होगा, आपके सेम लेवल पे नहीं, आपके सीनियर से आपको वो सिग्नेचर लेना है। और जो ये दोनों सिग्नेचर होंगे वो उनके होने चाहिए जिनके पास यूके एनएमसी का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर भी 2 क्राइटेरिया हैं टोटल जो कि आपको मीट करने हैं। देखो इसके अंदर 2 पॉइंट ऐसे आएंगे, अगर आपने अपना OET राइल्स का एग्जाम दिया है पर किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर अगर आपका 0.5 से आपका स्कोर कम है, मानो अगर आपके स्पीकिंग में 6.5 आए हैं पर जो रिक्वायर्ड है वो 7 है, अगर आपके आए हैं तो आप यूके एनएमसी के अंदर काम अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपके पास 12 महीने का एक्सपीरियंस है यूके के अंदर किसी हेल्थ केयर सेटिंग या फिर सोशल केयर सेटिंग के अंदर। तो अगर वहीं हम लोग OET की बात करते हैं, अगर आपके स्पीकिंग रीडिंग लिसनिंग में किसी एक मॉड्यूल के अंदर अगर आपका 0.5 से अगर कम ग्रेड है तो वो चल जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको आपका जो आपकी डिग्री है या फिर डिप्लोमा है जो भी है वो आपका किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से होना चाहिए। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ से अपनी डिग्री या डिप्लोमा की है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कहीं से भी अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, पर जो आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है वो आपका इंग्लिश मीडियम से आपका होना चाहिए। बस यही एक 2 मेन क्राइटेरिया थे। तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आराम से यूके एनएमसी के अंदर हो जाएगा। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उसके बाद फिर एनएमसी डिसीजन लेगी कि आपको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। सबसे मेन कंफ्यूजन ये था कि जो भी अपडेट आ रहा है ये कब से आएगा। तो ये जो भी अपडेट है, जितने भी अपडेट मैंने आपको बताए हैं और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताए हैं, तो ये सारे अपडेट लागू होंगे जनवरी 2023 से, जैन 2023 से ये सारे लागू होंगे। और जो भी बेनिफिट्स हैं आप 2023 के अंदर आप इनको ले सकोगे। इसकी कंफर्म डेट अभी कोई आई नहीं है। जैसे ही कंफर्म डेट आती है तो मैं आपको मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि जो ये एनएमसी की जो अपडेट्स हैं वो किस तारीख से एप्लीकेबल होंगे। पर अभी खाली यही पता है कि जनवरी 2023 से जितने भी ये चेंजेस आए हैं सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।